हेलो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार, आपको प्रणाम। बोली बोली। सॉरी, मैं आपको थोड़ा मुझे बार बार मतलब फोन कर रही हूँ। और गुरुजी मैंने आपको इसलिए फोन किया कि मैं वो थोड़ी सी मतलब क्या ऑरा वगैरह से खराब हो रखा है, थोड़ी निगेटिविटी आई हुई है, तो मैंने कहा वो रेखी के बारे में किसी ने बताया था। हाँ हाँ, तो क्या कर सकते हैं अपने को, मतलब सार शब्द मिल चुका है तो फिर रेखी की जरूरत होती है क्या करने की? क्या कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए? ऐसा है बात कि ये सार शब्द है ना, ये सबका राजा है। अच्छा, बराबर की नहीं? ये बाकी तो आपने तो क्या क्या नाम लिए अभी, रेकी बोले ना? हाँ। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, रेकी है, पतंजलि योग में भी बहुत सारे योग दिए हैं, और क्या बोलते हैं हम जो ये करते हैं ना। तो मुझे इतना ही कहना है कि ऐसे बहुत 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 अलग अलग तरीके के ये क्या बोलते हैं हम इसको, योग है या साधना है या अलग अलग पद्धति है। तो ये सब मन की पद्धत है, मन से की जाती है समझ में? हाँ गुरुजी, वही मेरे दिमाग वही आ तो रहा अंदर से कि ये सब शरीर के लेवल का है, हम आत्मा लेवल पर पहुंचे हुए हैं। शरीर लेवल माने मन लेवल, मन का लेवल। मन का लेवल, मन का लेवल माने जो शरीर में जो जितने भी पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय या शरीर में जो भी कुछ है अंदर बाहर शरीर के ऊपर, ये सब जो है ना, ये मन का कारोबार चलता है शरीर के ऊपर। यानी उसका राजा, शरीर का राजा मन होता है। आत्मा का इसमें कोई ये नहीं है, रोल नहीं होता। जैसा मन भटकता है वैसा उसके पीछे आत्मा चला जाता है, बाकी कुछ नहीं है। बराबर? देखो लाइट जो होती है ना, लाइट बल्ब हम जिसको कहते हैं, घरों में लगाते हैं, तो वो जो बल्ब होता है, वो बल्ब माने बुझा हुआ बल्ब समझो, बंद बल्ब समझो, जिसका यूज नहीं हुआ है। ऐसे बल्ब जो है ना, तो वो तो घरों में भी रहता है, वही बल्ब मंदिरों में भी रहता है, वही बल्ब आपको आश्रमों में भी मिलेगा। या ऐसा समझो कोई जो कोठे वाली होती है उसके घर में ही मिलेगा, कोई पापी लोग है उसके घर में भी बल्ब मिलेगा कि नहीं? यानी जो भी लाइट है वो सब जगह है, अच्छी जगह भी है, बुरी जगह भी है। तो ये जो बल्ब है ना, ये जो लाइट है ना, ये मन होता है। लेकिन उसके अंदर जो जाने वाला करंट होता है ना, जब उसको सप्लाई मिलता है, विद्युत मिलता है, तभी वो जलता है ना, तभी चलता। हाँ सही। अभी जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो तो वो नहीं देखती ना कि ये बल्ब कहाँ लगा है। उसका तो वो जो काम है बस विद्युत दे देना, बराबर कि नहीं? हाँ बराबर। लेकिन बल्ब हो सकता है मंदिरों में भी लगा होता है, हो सकता है वही बल्ब बुरी जगह भी लगे होते हैं, वही बल्ब अच्छी जगह भी लगे हुए होते हैं। तो ये बल्ब जो कहते हैं ना हम, जिसको अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली है, ऐसे बल्ब हर जगह है। तो लेकिन जब वो जलता है उसके लिए जो विद्युत लगती है, तो वो विद्युत ये नहीं देखती कि ये बल्ब कहाँ लगा है, अच्छी जगह लगा है या बुरा जगह लगा है। देखती है क्या? नहीं देखती। उसका काम क्या है? जलना, इसको इलेक्ट्रिसिटी देना, विद्युत देना बल्ब को, बस बल्ब लग जाता है। तो ऐसा ये जो मन है ना, मन के पीछे हम क्या बोलते हैं, हमारा आत्मा रहता है। बराबर? हाँ बराबर। तो मन कहीं भी भटकता है, लेकिन उसके पीछे उसको जाना ही पड़ता है। हाँ। लेकिन जो भी असर होने वाला होता है, बराबर, जो बल्ब देखता है कि यहाँ मंदिर है, लोग प्रवचन को आए हैं, या कोई किसी देवी देवता का दर्शन ले रहे, ये बल्ब सब देखता है ना। हाँ। लेकिन विद्युत तो नहीं देख सकती,
विद्युत नहीं दे सकते। उसको तो सिर्फ देना है। वैसा ही वह बल्ब किसी हम क्या बोलते हैं, जहाँ दारू पीने वाले बार जो होते हैं, जहाँ दारू पीते हैं, वहीं भी वही बल्ब रहता है। तो वो भी देखता है ना कौन कौन पीता है के नहीं। मन सब देखता है, वैसा आत्मा नहीं देखती। आत्मा सिर्फ मन को ये देती है। तो ये मन ही भटकता है, मन ही अच्छा होता है, मन ही बुरा होता है, बराबर। ये मन का काम होता है। और वो सुख भी भोगता है और दुख भी भोगता है। कौन भोगता है? ये मन भोगता है। मन भोगता है। और मन के पीछे पीछे तो उसको विद्युत, उसको जो ऊर्जा देने का काम तो ये आत्मा करती है। लेकिन आत्मा एक ऐसा समझो कि परमात्मा का बच्चा है, तो वो ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो नहीं देखता कि ये मन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है, बराबर है। क्योंकि जब आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई, परमात्मा से उसने ऐसा समझो कि परमात्मा से छूट गई, तो वो कहाँ अटकी? ये मन के यहाँ अटकी, बराबर। अभी जहाँ मन जा रहा है वहाँ आत्मा को जाना पड़ता है, बराबर है। 84 लाख योनि मन भटकता है, तो मन के पीछे वो आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, बराबर। लेकिन तकलीफ आत्मा को नहीं होती, हमको ऐसा लगता है, बराबर। जैसे जो भी कोई तकलीफ होती है हमें हमारे शरीर को होती है, हमारे आत्मा को नहीं होती है, बराबर। शरीर की अगर अच्छी कैपेसिटी है तो वो तब तक टिकाव धरता है, पकड़ता है। अगर उसकी कैपेसिटी गई तो हम क्या बोलते, आदमी मर गया। लेकिन उसका आत्मा मर गया क्या? नहीं, आत्मा तो चली जाती है। हाँ, तो ये बात होती है। तो ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है, तो हमें यही देखना है कि ये जो आत्मा है ना, अभी ये मन के पीछे है, ये संसार में है, इसलिए इसको सब कुछ संसार ही अच्छा लग रहा है। तो लेकिन आत्मा का मुख्य जो बाप हम कहते ना, परमात्मा होता है। बस जब उसको परमात्मा मिल जाता है तो फिर मन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है। उसकी वो क्या बोलता है, हिसाब भी नहीं रखता, किताब भी नहीं रखता। कौन? आत्मा। और हमें जीते जी सार शब्द मिल गया ना, राम नाम मिल गया ना। तो अभी ऐसा समझो कि जो हमारा आत्मा है ना, वो अभी सिर्फ परमात्मा को ही देख रहा है। बस उसको अभी परमात्मा के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। जो हम बोलते हैं ना, धुन हमें सुनाई दे रहा है, तो कौन सुन रहा है? वो हमारा आत्मा ही सुन रहा है, बराबर ना। उसको सुनाई दे रहा है इसलिए तो सुन रहा है ना। हालांकि उसको कोई काम नहीं है, लेकिन अभी प्राकृतिक भाषा में समझाने के लिए तो ऐसा बोलना पड़ता है ना। जो परमात्मा के स्पंदन है, जो परमात्मा का स्फुरन है, वो कौन अनुभव कर रहा है? वो आत्मा ही कर रही है। आत्मा ही कर रही है। तो वैसा ही वो मन का भी जो कुछ है ना, वो भी उसका अनुभव करता है। कौन? आत्मा करता है। लेकिन कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि क्या करना, वो तो अपने बाप से बिछड़ा है ना। अभी उसको सार शब्द के माध्यम से उसको ठिकाना मिल गया। यानी अभी ये जो 84 लाख योनि का जो झंझट है ना, चक्र है, अभी ये खत्म, बराबर। अभी उसको उसका बाप मिल गया, जो ऐसा समझो करोड़ों करोड़ों बरस से बिछड़ा था, बराबर। लाखों जन्मों से बिछड़ा था। उसको मन के सिवाय कोई ठिकाना नहीं था। किसको? आत्मा को। उसको हम सुरती कहते। तो सुरती को मन ही ठिकाना था, बराबर। लेकिन अभी ये जन्म में ऐसा कुछ घट गया, ऐसा कुछ हो गया, हमारा भाग्य का उदय हो गया और अक्ल ठिकाने पे आ गई, और भाग्य से परमात्मा को, यानी परमात्मा की पहचान सुरती को हो गई, ऐसा समझो। या परमात्मा ने ही उसको अकल देके, उसका भाग्य देके उसको अकल दे दी, और वो अकल से परमात्मा को उसने पहचान लिया, बराबर। परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, परमात्मा को तो सब मालूम है ना कि उसका बच्चा क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो दखलंदाजी नहीं करता ना,
क्योंकि जिद जो है वो किसकी जिद है? आत्मा की जिद है ना, उसके बच्चे की जिद है ना कि मुझे माया में घूमना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये प्राप्त करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अमीर होना है, मुझे ये गांव खरीद लेना है, वो गांव खरीद लेना है, बराबर कि नहीं? मुझे बहुत बड़ा होना है, बहुत बड़ा होना है, पूरे पृथ्वी पर मेरा राज्य स्थापन करना है। तो इसकी चाहत थी ना, बराबर कि नहीं? मन के द्वारा काम तो उसका कार्यकारी अधिकारी कौन है? मन है। काम करने वाला तो सब कुछ मन है, लेकिन पावर तो इसको ही देनी पड़ती है ना, आत्मा को। आत्मा को। क्योंकि अभी क्या करे वो पावर का, उसके पास तो पावर का खजाना है, वो बाप के जैसा ही, परमात्मा जैसा भी उसके पास है ना कोई भी ताकत। चलो परमात्मा की ताकत तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़ी ताकत तो आत्मा को है कि नहीं? उसका बच्चा है ना, बच्चा। हाँ, मनुष्य का बच्चा तो मनुष्य जैसा ही होगा ना। कम से कम बाप की तो बुद्धि थोड़ी तो, माँ बाप की बुद्धि तो बच्चों में उतर जाती है कि नहीं जाती? पूरी की पूरी नहीं उतरती समझो, लेकिन कोई तो भी ज्यादा कम ज्यादा तो उतरती है कि नहीं? हाँ, थोड़ी बहुत तो होती है ना। हाँ, तो ऐसी बात है। तो ये जो शक्ति है आत्मा की, वो व्यर्थ लगा रहा था मन के ऊपर। अभी उसने उसका जो मन है, उसको मन के सिवा कुछ मालूम ही नहीं ना कि असल में मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, बराबर कि नहीं? इसलिए उसको मन ही दिखता है, और फिर मन उसका फायदा उठा लेता है। अच्छी बात है, बराबर कि नहीं? इन्हें क्या बोलते हैं, हमें रेडीमेड अगर कोई शक्ति मिल रही है, कोई ताकत मिल रहा है, और उसको भी, उसका भी कोई नहीं है ना, उसको माँ मालूम है, उसको बाप मालूम है, वो तो भूल गया ना अपने परमपिता परमात्मा को, भूल गया ना, अपना बाप भूल गया ना। इसका ही फायदा ये मन उठाता है और इधर उधर चलता है। और जो कारनामे, कोई अच्छे भी कारनामे करता है, बुरे भी कारनामे करता है, बुरे का नतीजा बुरा, अच्छे का नतीजा अच्छा। लेकिन अभी अगर वो भुगत रहा है, बुरा समझो, मन ने बुरा किए, तो उसका भुगतान क्या है? बुरा ही है ना। लेकिन अभी आत्मा को मन के सिवाय कोई नहीं ना, बराबर कि नहीं? इसलिए उसके पीछे जाना ही पड़ता है, जाना पड़ता है। हाँ, बाकी लेकिन अभी ये घटना क्या हो गई? अभी उसको बाप मिल गया, बराबर, जो उसका अखंड बाप है, निरंतर बाप है, आदि अनादि वाला बाप है, बराबर, स्वयंभू बाप है, वो उसको अभी मिल गया। अभी उसने क्या किए कि उसका जो मुंह था ना, मन की तरफ था, अभी उसने उसका मुंह उल्टा कर दिए और कहाँ लगा दिए? परमात्मा की ओर। बस अभी वो परमात्मा की सब सुन रहा है, परमात्मा को समझो अपने बाप को पूरा तरह शरण गया है कि नहीं, अभी मुझे बाप मिल गया है, अभी मैं मन के पीछे नहीं लगूंगा, बराबर। लेकिन अभी तो उम्र तो हमारी तो चलने वाली है ना। हाँ, तो उम्र तो है कोई, बाकी प्रारब्ध की वजह से तो मन तो चलेगा ही, मरते दम तक हमारा शरीर जब तक छूटता है तब तक मन उसका कार्य करेगा ही। लेकिन अभी उसके हिसाब में वो नहीं है। अभी उसने ऐसा समझो कि अपना मुंह फेर लिया है, जो मन की तरफ उसका मुंह था ना, उसने मुंह अभी फेर लिया है, और बस उसको अभी परमात्मा ही दिख रहा है। अभी वो परमात्मा का अनुभव कर रहा है। अभी ऐसा समझो कि परमात्मा की गोद में ही बैठा है, बराबर। अभी मन को कितना भी कर दो, इसलिए मैं कहता हूँ ना, सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, बाद में मन कितना ही बोले, अरे इसमें अच्छा लगता है, उसमें अच्छा लगता है, ये साधना में अच्छा लगता है, ये गुरु में अच्छा लगता है, ये ग्रंथ में अच्छा लग रहा है, ये करने में अच्छा लग रहा है। अभी जो आत्मा है ना, वो उसको कुछ नहीं कह रहा है, हाँ भी नहीं कह रहा है, ना भी नहीं कह रहा है, बराबर कि नहीं? अभी क्या उसको नाराज करना है? अभी कितने दिन का साथी है वो, बराबर। जब तक उम्र है तब तक वो आत्मा का साथी है, लेकिन इसके पहले तो करोड़ों करोड़ों जन्म उसका साथी था ना। लेकिन ये जन्म में उसको अभी उसका बाप मिल गया है, तो ऐसा है ना, दोस्ती तो है ना, थोड़ी तो निभानी पड़ेगी। लेकिन अभी उसको परमानेंट रास्ता मिल गया,
शाश्वत रास्ता मिल गया, शाश्वत मिल गया, सत्य मिल गया। अभी ये जो मन बोलता है ना, तुझे आनंद चाहिए, चल मैं आनंद देता हूँ तुझे चल, तुझे सुख चाहिए ना, हम सुख ढूंढेंगे, सुख भोगेंगे। अभी ये बोलता है, अभी तेरे सुख की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे शाश्वत सुख मिल गया। शाश्वत माने परमानेंट, परमानेंट सुख मिल गया, परमानेंट अभी आनंद मुझे मिल गया। ये तेरे छोटे बड़े आनंद जो है ना, कभी आनंद में, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी आनंद में, ये जो चक्र चल रहा है ना, अभी ये नहीं, ये बदलने वाला आनंद मुझे कुछ काम का नहीं, ये बदलने वाला सुख मुझे नहीं चाहिए। बराबर। अभी मुझे मेरा बाप मिल गया है, मेरा बाप तो आनंद का खजाना है, सुख का खजाना है। बराबर। और वो खजाना भी क्या है, अनंत काल के लिए खजाना है, वो उसको कभी कमी नहीं होती। इसलिए हम क्या कहते हैं, परमात्मा जो होता है ना, वो परम आनंद होता है। बराबर। तो उसको अभी परम आनंद में मिलने वाला है, मिल गया है या मिल रहा है या उसी में वो है, उसी में वो सक्रिय है, तो ये मन के नाद में वो नहीं लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो आप वो उसके पीछे कोई पड़ने की जरूरत नहीं है। मन तो कहेगा, मन तो जब तक हमारा जान है, शरीर है, तब तक तो वो बुलबुलाया करेगा ही। इस बुलबुलाया करते ही उसने करोड़ों जन्म हमारे गवाए ना। चलो तुझे ये जन्म में सुख नहीं मिला, मैं तुझे अगले जन्म में सुख दूंगा, मुझे और अगले जन्म में तुझे आनंद दूंगा। इसके पीछे वो ये भी, इसको भी जाना पड़ा, लेकिन अभी नहीं। अभी उसको सब समझ में आ गया कि ये क्या बोलते हैं, ये क्या चक्र है। बराबर। ये मन के पीछे लगे। हाँ, मन में ऐसे दिमाग में आता है कि भाई जब हमें शरीर से परे ही जाना है, तो फिर ये मन में ऐसे शरीर की वो क्यों करे, शरीर पर क्यों एक्सपेरिमेंट करे कि। पर फिर इतनी समस्याएं हैं गुरुजी, फिर ऐसे उसमें देखा यूट्यूब पे, तो ऐसा लगता है रेखी से जल्दी मतलब ऑरा अपना क्लीन होता है, समस्याएं जल्दी खत्म होती है। वो जो ऑरा ब्यूरा जो है, ये सब शरीर के ही मामले है ना। ऑरा किसका है बोलते हैं हम, शरीर के आजू बाजू जो ऑरा होता है, यानी उस शरीर का ही एक भाग है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। हाँ सही है। शरीर है इसलिए ऑरा है, शरीर नहीं तो ऑरा क्या करे, क्या काम करेगा। देखो, कोई भी क्रिया या कोई साधना की ना, उससे कोई ना कोई लाभ तो होता ही है। मैं कहा नहीं ना बोल रहा हूँ। बराबर। वो लाभ तो होगा ही हमें, लेकिन ये जो हमें लाभ मिला है, ये अनंत काल के लिए मिला है ना। बराबर कि नहीं। इसके पीछे हमें पढ़ना है, ये इसके लिए नहीं करना है, और इसके पीछे पढ़ना भी नहीं है। पढ़ना माने कैसा है, वो तो आप होता है। बस हमें उसके ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ, परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है। अगर अभी परमात्मा का हमारा जुड़ाव हो गया है, तो ये मैंने तो कहा, ऐसे तो बहुत सारे ये है शक्तिपात जो होता है, बहुत सारे साधु होते हैं या कोई गुरु लोग होते हैं, उनके पास तो पक्ष शक्तिपात करने का भी ताकत रहती है, लेकिन शरीर के ही सब कुछ गड़बड़ी है। बराबर। तो यानी ऐसे समझो, कुछ दिन के लिए वो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जैसा उसका पावर चला जाता है वापिस, तो एक प्रकार की वो आदत गिर जाती है। जैसा कोई शराबी होता है ना, शराब पी ली, उसको अच्छा लगता है, शराब उतर गई कि उसको वापस पीने की इच्छा हो जाती है। बराबर। तो ऐसा ही ये जो योग या साधना कर्म जो भी है ना, साधना, तो इससे हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसका जैसा पावर उतर जाता है, वापिस वो करना पड़ता है, वापिस वो पावर हमको जगाना पड़ता है या लाना पड़ता है, तब हमें अच्छा लगता है। तो ये झंझट में अभी हमें जाना ही नहीं। बराबर। मन कहेगा, मन तो मन नहीं, मन तो क्या, मन तो ये बंदर है। बराबर। वो तो कहीं जगह स्थिर रहने वाला नहीं है, तो उसके पीछे नहीं पड़ना है। बोलो। हाँ गुरुजी,
सार शब्द मिल भी चुका अपने को, फिर इतनी नेगेटिविटी क्यों आ रही है? हम समर्पित भी है कि जो भी घटना होती है अच्छी बुरी ठीक है, समर्पित हो गए, पर अपने मतलब खुद इतने नेगेटिव हो रखे हैं कि परेशानी हैंडल ही नहीं हो रही है। घर में कुछ परेशानी आती है तो फिर वो गुस्सा आना करना, तो इतना चलो परेशानी ठीक अपने कर्मों से है गुरुजी, वो तो आने जाने। हाँ, वो प्रारब्ध है हमारा, वो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अभी कैसा है, हम भुगत रहे ना, लेकिन अभी हमें मालूम है ना इसके बाद में हमारा अच्छा ही होने वाला है। अभी ये चुकता तो करना ही पड़ेगा, ये सब किताब तो चलने दो ना। लेकिन अब हम जब चुकता कर रहे हैं ना, तो हमारे साथ परमात्मा, ये बहुत बड़ा विश्वास है ना, तो वो विश्वास हमें नहीं खोना है। इतनी आप बढ़ जाती है ना गुरुजी, वो फिर सहन ही नहीं हो पाती कि इतना मतलब इतना कष्ट क्यों है, क्योंकि परमात्मा जो अपने साथ है वो अच्छा बुरा तो, लेकिन अपने अंदर बैलेंस रहे ना, हम चीजों को इग्नोर करते रहे, हम चीजों को विश्वास के लिए भगवान अपने साथ है, परमात्मा अपने साथ है, तो अपने अंदर बैलेंस होना चाहिए। समस्या की कोई टेंशन नहीं आती है जाती है उसका तो, पर अपने अंदर परिवर्तन आना चाहिए ना गुरुजी की बस मेरे साथ परमात्मा है, मैं अपने आप में बैलेंस बना के रखूं। देखो ये विचार है ना, यही विचार हमें शक्ति देता है, ताकत देता है, यही विश्वास हमें शक्ति ताकत देता है। तो ये विश्वास नहीं खोना है। देखो दुख आने ही वाले है, ये जो हिसाब किताब है ये माया का है, वो हमें चुकता ही करना है। लेकिन चुकता करते करते हमारे साथ परमात्मा है, ये कभी नहीं बोलना और डट के उसका सामना करना, कुछ नहीं होने वाला है। देखो कितनी हमारी आयु है उतनी वो तो जाएगी, गुजर जाएगी, और गुजरते गुजरते ये चालू ही रहने वाला है। प्रारब्ध की वजह से सुख दुख ये चालू ही रहने वाले हैं। अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमें मोक्ष की ओर जा रहे हैं, हमें जीते जी मोक्ष मिल गया है। यानी ऐसा समझो कि हमारे बाद वाला जीवन अच्छा ही अच्छा अनंत काल के लिए अच्छा ही अच्छा होने वाला है। हम उस परम धाम में जाने वाले हैं जहाँ परमात्मा है, तो हमें वो खुशी रहनी चाहिए। और ये जो दुख इतना हंस के हमें निकालने चाहिए या चुकता करने चाहिए, बराबर। और मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो और क्या पर्याय है, दूसरा तो कोई ये नहीं ना, रास्ता भी नहीं ना। देखो परमात्मा के सिवा क्या रास्ता है। तो ये जो आपने कहा ना छोटे बड़े रास्ते, तो मैं तो कहा ना कि उससे हमें सुख मिलता है ना, ये भी तो उससे कुछ ये नहीं होने वाला है। आपको अगर लग रहा है कि मुझे ये योग करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है तो कर लेना, उसमें क्या है। लेकिन हमें इतना ही समझना है, क्या इतना विश्वास में रहना है कि हमारे साथ परमात्मा है, बराबर। ऐसा कुछ नहीं कि करना ही नहीं है। लेकिन क्या होता है, अगर मैंने हाँ कर दिए, अगर आपको उसी साधना से सुख मिलने लगा, तो आप ये जो आपको इतना बड़ी चीज मिल गई है उसका आपका थोड़ा सा उसका नजरअंदाज आप कर देंगे, तो वो नुकसान नहीं होना चाहिए, बराबर। और देखो ना अभी परमात्मा तो आपकी तरफ देख रहा है ना कि बच्चा कितना सुधर गया, या बच्चा मेरे लिए कितना तड़पता है, वो भी देखता है कि नहीं। तो अब अगर परमात्मा ये समझ रहा है कि ये मेरा बच्चा है ना, तो ये थोड़ी थोड़ी परेशानी भी एकदम ज्यादा परेशान हो जाता है, थोड़ा भी दुख आए तो ज्यादा ये हो जाता है, परेशानी में आ जाता है। तो हमें भी उसको दिखाना है ना कि नहीं अभी तू है, तो ये तो आने वाले हैं, आएंगे भी, लेकिन अभी उससे मुझे कोई फिक्र नहीं है, बराबर। देखो ना आपको कि ये जन्म में दुख नहीं है, आपको हर जितने लाखों करोड़ों आपके जन्म हो गए उसमें दुख ही था। चलो वो भी जाने दो, हम अपने आंखों से चींटी भी देखते हैं ना, वो कितनी उसकी चाल से चलती है बेचारी, लेकिन कोई भी पंछी आ जाता है उसको खा लेता है, ऐसा है ना। कितने हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखते हैं, चलते हैं उसके आनंद से चलते, लेकिन कोई तो भी झपट्टा मार लेता है, उनको खा लेता है। तो हर एक पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, तो एक के ऊपर एक रहता है ना, एक दूसरे को मार कर ही वो सर्कल चलता है ना। तो उसके हिसाब से तो हमारा तो कम से कम बहुत अच्छा है ना, हमारा तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, या नहीं होगा ना।
या ऐसा समझो हमको अभी दुख की आदत ही गिर गई है, तो ये छोटे मोटे दुख क्या देखने हैं, हमें इतना ही आनंद में रहना है कि नहीं, अभी हमारा अगले वाला जीवन अभी अच्छा होने वाला है, हम परमात्मा के साथ रहने वाले हैं अनंत काल के लिए, उसके परम धाम में रहने वाले हैं, उसके परम आनंद में रहने वाले हैं। वो दुनिया भी कुछ अलग है, तो अभी अब उस दुनिया में जाना है। तो थोड़ा अभी ऐसा समझो कि क्या बोलते हैं ना, हम जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि अभी तू पढ़ाई अच्छी कर, थोड़ा कष्ट ले, बराबर कि नहीं, तो तेरी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद तू अच्छा नंबर से पास हो जाएगा, तो तेरा अगला जीवन अच्छा ही जाने वाला है, तेरा फ्यूचर अच्छा ही होने वाला है, ऐसा ही कहते हैं ना हम। आगे हाँ, तो वैसे ही मैं कहता हूँ, तो ये थोड़े छोटे छोटे दुख जो आने वाले हैं उसको थोड़ा नजरअंदाज करते चलो, बस परमात्मा को समर्पित करते चलो। जो भी दुख आए, सुख भी आए, कुछ भी आए, बस परमात्मा तू ही तू, एक उंगली ऊपर करके दो। जो हमारी तर्जनी होती है ना, जैसे साईं बाबा ने क्या ऊपर एक उंगली करते हैं, उसका उनका वो जो दाहिना हाथ होता है एक उंगली ऊपर, तो हम भी जैसे भी हमारे मन में कोई दुख आ गए ना, कोई विचार आ गए ना, अच्छे हो बुरे हो, चलो अच्छे विचार को तो हम नहीं करेंगे, लेकिन बुरे आ गए ना, बस चुपके से अपना एक उंगली ऊपर कर देना, परमात्मा ये तेरे को, तेरे पास मैं भेज रहा हूँ ये दुख को, ये परेशानी को, ये विचार को, बस अर्पण करते चलो। थोड़ा सा मन को भी लगेगा हाँ कुछ तो भी मैंने किया। देखो ना क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जो मैंने ये नुस्खा बताया ना, बस करते चलो, कुछ नहीं, सब कुछ सब परमात्मा को अर्पण करते चलो। मैं तो कहता हूँ दुख तो हम अर्पण करते हैं, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन सुख भी अर्पण करते चलो, तो आनंद भी अर्पण करते चलो, या ये सुख तेरी वजह से, बस उंगली ऊपर कर दो, तर्जनी ऊपर कर दो, बराबर, चुपके से करो, चाहे तो कोई दुख भी आ गए, बस तेरी वजह से, ये तेरे को अर्पण, ये दुख भी तेरे को अर्पण। तो देखो ना क्या होता है, फिर वो आगे वाला जो आज दुख आया ना, वो कल कैसा हो जाता है। यानी हर खुशी, हर आनंद, हर सुख, हर दुख, हर विचार, बस परमात्मा को अर्पण करते चलो। देखो क्या होता है, किए भी ना किए भी, आपके पास तो सार शब्द परमात्मा है ही, लेकिन आपके मन के तसल्ली के लिए करके देखो, होता है। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छा, आपने फोन लगाया, तो आप क्या कहे कि मैंने बहुत बार फोन किए, तो कैसा है, मैं किसी का नाम ही पूछता नहीं हूँ, और फोन नंबर तो हम तो क्या बोलते हैं, वो रखते भी नहीं है हम, किसी का फोन है कि क्या है। तो आपने वो कैसा है, जिसका व्हाट्सएप रहता है ना, वो लिख के देता है ना कि मुझे आपसे बोलना है, या मैंने ये किए, मुझे ये ऐसा हो रहा है, या जो भी कुछ है, तो फिर हमारी टीम वो देखती है कि हाँ इनको बोलना है। लेकिन ऐसे अननोन नंबर जो होते हैं ना, जो कभी किसी ने बात ही नहीं की, व्हाट्सएप डाला था मैंने मैसेज कि गुरुजी मुझे 60 शब्द प्राप्त है, मैं रेकी के बारे में भी देखा रहा है, रेकी सीख सकते हैं अपना। तो आपने लिखा कि हाँ क्यों नहीं कर सकते हो रेकी, पर तो भी मैंने सोचा मेरे मन नहीं मान रहा है, तो गुरुजी से बात ही करके। अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ऐसा नाराज नहीं होना कि मैंने बहुत बार फोन किए, इन्होंने। गुरुजी नाराज तो नहीं होना चाहिए, आप हमारी तरह थोड़ी है कि हर मतलब आप कितने बिजी होते हैं, परमात्मा का काम कर रहे हो। हाँ बराबर, तो ऐसा ही होता है। और जिसका व्हाट्सएप होता है ना, तो फिर उसकी तो कोई परेशानी नहीं, वो तो लिख देता है कि मुझे बात करनी है, फिर हम सूचना देते भाई साहब आप बात कर रहे हैं, बात करना चाहते हो ठीक है, लेकिन आपने वीडियो सुनी क्या? अगर आपने कोई वीडियो सुनी नहीं है और मुझे बात करना चाह रहे हैं, तो क्या बातें होने वाली है, बराबर, और क्या बातें करना, और मैं जो बोलूंगा आपको क्या समझ में आएगा? आप तो, और आप भी जो बोलेंगे तो आपने कोई धर्म पकड़ के बोलेंगे, कोई पंथ मुट्ठी में पकड़ के बोलेंगे, कोई गुरु मुट्ठी में पकड़ के बोलेंगे। तो मैं क्या हूँ, मेरा क्या अभ्यास है, मैंने क्या विचार रखे है, वो भी आपको अगर मालूम नहीं है तो क्या बात करना। तो ये ऐसा होता है, इसलिए आप अननोन नंबर को ये नहीं करते। और दूसरी बात, व्हाट्सएप में भी अगर वो बोल दिए कि मुझे आपसे बात करना है, तो हम उसके पहले बोलते कि आपने पूरे वीडियो सुने क्या? पूरे नहीं, कम से कम जितने भी सुने, और सुनते सुनते सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो उसमें बात करने में अच्छा है, बराबर। नहीं तो क्या है, फिर वही
अंडा पहले की मुर्गी पहली, बताओ गुरुजी। तो उसका भी टाइम जाता है, हमारा भी टाइम जाता है, बराबर की नहीं? नहीं गुरुजी, मैं तो आपके पूरे वीडियो अभी 2 साल हो गए मुझे जुड़े आपसे। मैं तो वीडियो पूरे भी सुन चुकी हूँ और अभी रोज नए आते हैं वो भी सुनती हूँ। वो बीजक आपने कबीर बीजक भी भेजा था तो वो मुझे सर मतलब गुरुजी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मैंने पढ़ा पूरा गुरु पूर्णिमा के दिन। देखो तो एक आपने पूरा पढ़ लिए ना, ऐसा नहीं करना, धीरे धीरे पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। वो क्या है, वो रोज एकदम इकट्ठा एक पारण नहीं करना। मैंने क्या क्या कहा कि मरते दम तक कम से कम एक बार तो भी वो पढ़ना चाहिए। चलो ठीक है, आपको अगर टाइम है तो रोज 2-4 पन्ने ऐसा करते पूरा करते। क्या होता है, हम धीरे से पढ़ेंगे ना तो हमें बात समझ में आ जाएगी, बराबर। और ऐसा जल्दी पढ़ेंगे तो वो कैसा, वो 400 साल पुराना वो भाषा है ना, तो मैंने 3-4 दिन में पढ़ा पूरा। ठीक है ना, फिर और पढ़ो, फिर पढ़ते चलो। अगर आपको पढ़ने की ये है ना तो पढ़ते चलो, तो उससे क्या होगा और आपको समझ में आएगा। पहली बार थोड़ा कम समझ में आया, दूसरी बार थोड़ा ज्यादा समझ में आया, तीसरी बार पूरा ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो अच्छा है। यानी मैं जो बोलता हूँ ना, तो मैं जो सही बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ उसका भी आपको पहचान हो जाएगी ना। सचमुच में कबीर साहब ने कहा है या नहीं कहा है वो भी एक पता चलता है। आपकी वीडियो सुन रहे हैं ना, तो और कुछ सुनने की और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वीडियो सुनना माने क्या है, वो तो विस्तृत है। जो आप बोले ना कि हम तो पढ़ते हैं लेकिन नहीं समझता है, लेकिन आपको वीडियो समझ में आ रहा है ना, तो बस। अभी 1001 वीडियो हो गए, तो कबीर बीजक तो बहुत छोटा है, लेकिन 1000 वीडियो में तो कितना ज्ञान है, बराबर की नहीं? तो वो वही ज्ञान है, लेकिन विस्तृत ज्ञान है, समझ उमझ के ज्ञान है। यानी अभी के परिस्थिति के ऊपर वो विचार मैंने लोगों को दिए हैं, इसलिए वो लोगों के अंदर उतर रहे हैं, बराबर। बात तो वही है, लेकिन बोलने का ढंग अलग, सामने वाला का परिस्थिति अलग होती है, चालू परिस्थिति अलग होती है। उसे चालू परिस्थिति में वो समझा दिए तो उसको समझ जाता है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन मेन बात जो बीजक में है वही मैं बोलता हूँ। गुरुजी मैंने वो इस वजह से ज्यादा परेशान हो रही हूँ क्योंकि मैं वो सार शब्द मिल चुका है, फिर भी ये रेखी कर रही थी थोड़े दिन अभी। मैं क्या बोला, आपको अगर अच्छा लग रहा है ना तो जरूर करो, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि पूरे दुनिया में लाखों भी प्रकार होंगे, कोई साधना होगी, अलग अलग पद्धति होगी, लेकिन हमें हमारी जो सार शब्द है ये सबका राजा है, ये राम नाम है ना, ये सबका राजा है। इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है, और वही हमें प्राप्त हो गया ना। अभी ये तो मन की थोड़ी भूल है, भूल भुलैया है, थोड़ा लगता है हमें कि चलो परेशानी आ गई तो इससे थोड़ा सा हमें हल्का हो जाता है, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। देखो, और जैसा भी मैं वही कह रहा हूँ, जैसा सार शब्द है ना, जैसा टाइम जाएगा ना ऑटोमेटिक आपका सब सुधार भी हो जाएगा। ऐसा समझो कि अभी क्लीनिंग का काम चल रहा है। क्या होता है, जैसे ऑनलाइन में आप देखती है ना, कोई लोग बोलते हैं हाँ अभी हमें अच्छा महसूस हो रहा है, सब काम हमारे अच्छे हो रहे, बराबर। तो किसी का भाग्य जैसा रहता है उसके हिसाब से है। तो चलो अभी आपका ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी परेशानी है ही, तो जाने दो ना, राम नाम तो चल रहा है, वो तो आपे आप हो रहा है, उसके लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वो हो रहा है। जैसे जैसे ज्यादा दिन जाएंगे वैसे वैसे आप क्लीन होती जाएगी, स्वच्छ होती जाएगी, साफ सुथरी होती जाएगी। बस सब मन का मैल हटता जाएगा, आत्मा के ऊपर जो धूल आई है, मिट्टी आई है, वो और शुद्ध हो जाएगी। बस फिर देखो कमाल क्या होता है, जो उसमें लिखा है वैसे कि वैसा होगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए धन्यवाद। सत्ता जी। हाँ, सत्ता जी।